अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जब से कुरैश उस्मान का सीज़न 4 ख़त्म हुआ है तो सोशल मीडिया पर कुरैश उस्मान के फैंस कई दिन से रोध हो रहे हैं कि उनके पसंदीदा ड्रामे का सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब क्या करें। और चंद हफ्तों बाद अल्परसलान के फैंस की बारी भी आने वाली है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में नहीं है, बल्कि मेरे चैनल पर अल्परसलान ड्रामा सीरीज़ के जो मद्दाह हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो अल्परसलान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और आज की इस वीडियो में मैं अल्परसलान के एपिसोड नंबर 59 के अहम वाक़यात पर अपने तबसरे के अलावा इस ड्रामे के हवाले से जो नई खबरें और अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस हफ्ते आप लोगों को अल्परसलान बुयुक सल्जुकलो की किस्त नंबर 60 देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से इस ड्रामे के नाजरीन लाजमन अपसेट होंगे। लेकिन नाजरीन इकराम, इस हफ्ते किस्त इसलिए रिलीज नहीं की गई कि इस सीरीज की एंडिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, और ये तब्दीली टाइम लैप्स की सूरत में है, जिसकी वजह से आप लोगों को अगले आने वाली 2 किस्तों में मजबूत और दिलचस्प तारीखी वाक़यात देखने को मिलेंगे। और यानी कि अब इस ड्रामे के मद्दाहों को मज़ीद 1 हफ्ता इसकी किस्त नंबर 60 के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरी खबर आप लोगों के लिए ये है कि एम्बर कोनक और अल्परसलान की तमाम टीम और कास्ट इस वक्त मलाजगर जंग की शूटिंग कर रही है, और मेरे ख्याल में ये इस सीज़न का बेहतरीन इख्तिताम होगा, क्योंकि मुझ समेत बहुत से मद्दाहों ने चंगेज़ जोशकुन की मूवी मलाजगर 1071 में ये जंग इसलिए नहीं देखी क्योंकि हम चाहते थे कि एक्ले फिल्म्स की पेश की गई मलाजगर के जंग को हम पहले देखें ताकि दिल में कोई कंपैरिजन ना आए। और नाज़रीन इकराम, वैसे कंपैरिजन बनता भी नहीं, क्योंकि चंगेज़ जोशकुन की मूवी मैंने 2 बार शुरू की, लेकिन 20-25 मिनट बाद ही नींद आने लगती थी। इस वजह से मलाजगर के जंग वाले स्टेज पर पहुँचने की तो नौबत ही नहीं आई। और इसके अलावा आप लोगों को एक और ख़बर ये भी दे दूं कि अल्परसलान सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इसकी जगह जो ड्रामा सीरीज़ ऑन एयर होगी, इसका नाम यशील डेनिस मिलेनियम है। और जाहिर सी बात है कि तारीख़ी ड्रामा के शायकीन इस मज़ाहिया ड्रामे में क्यों दिलचस्पी लेंगे। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि यशील डेनिस मिलेनियम TRT की सबसे बेहतरीन फैमिली सीरीज़ में से एक है। इन्होंने ये सीरीज़ 7 साल पहले इसकी फ़ाइनल किस्त दिखाए बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद कर दी थी, जिसकी वजह से तुर्क शायकीन काफ़ी मायूस हुए और उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर रखी थी कि इस ड्रामे को रीस्टार्ट किया जाए। तो अब 7 साल बाद TRT ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया है। और अब नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की पिछली किस्त के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछली किस्त यानी किस्त नंबर 59 में गाजरों का दुश्मन काउंट लियोन का खात्मा हो चुका है, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग किरदार था। ख़ास तौर पर जिस तरह वो मुख्तलिफ लोगों के नाम रखता, वो चीज़ बहुत एंटरटेनिंग थी। और अब तक जिसके भी उसने नाम रखे, इनमें सबसे मज़े का नाम इराज का था, जिसे वो ऑक्टोपस कहता था। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसे कत्ल करने का काम मेरे ख्याल में आवार को सौंपना चाहिए था। और नाज़रीन इकराम, आवार को सेहतियाब देखकर खुशी हुई, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि एक इस्लामी तारीख़ी ड्रामे में एक जहनी बीमार को कुरान के बजाय म्यूज़िक के ज़रिए शिफा दिलाने का सिनेरियो दिखाया गया। हालांकि कुरान को शिफा कहा गया है, और अब ताला की ज़ुबानी कुरान भी खुद अपने आप को शिफा कहता है। एम्बर कोनक के तारीख़ी ड्रामों में मजहबी साइड हमेशा कमज़ोर रही है। ज़्यादा फोकस सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन पर होता है। बहरहाल आवार को एहसास हो गया कि अल्परसलान उसका दुश्मन नहीं, उसका सुल्तान है, और सुल्तान से ज़्यादा उसका भाई और बेहतरीन दोस्त है। जिस तरह आवार दौड़कर अल्परसलान के गले लगता है और अल्परसलान बाकियों को भी बुलाता है और वो सब मिलकर इकट्ठे गले लगते हैं, तो वो बेहतरीन सीन था। इसी तरह ये अल्पागुत के गले भी लगे थे, और इनके दरमियान वैसे ही बॉन्डिंग है जैसे अर्तुगरुल गाजी की उनके आल्प्स के साथ थी। और नाज़रीन इकराम, उस सीन ने मेरा दिल छू लिया जब हर कोई नारा तकबीर बुलंद कर रहा होता है और किंग बुगराद आगे आता है और जेल में अपने साथ रहने वाले हाफिज को देखता है, और फिर जब किंग बुगराद भी नारे तकबीर बुलंद करता है तो अल्परसलान कलमा तैयबा पढ़ने लगता है, और यूँ बुगराद इस्लाम के कले में दाखिल हो जाता है। लेकिन किंग बुगराद फतह के बाद दिखाई नहीं दिया। मद्दाह ज़रूर इसकी कहानी मज़ीद जानना चाहेंगे, और बुगरात के मुसलमान होने से काउंट अल्बर्ट का इमाम गज़ाली के हाथों पर इस्लाम कबूल करना मुझे याद आ गया। यानी कि यहाँ यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ईसाईयत सिखाती है कि तमाम ईसाई अपने मज़हब और ईमान पर मुसलसल सवालात करें। लेकिन बुगरात ईसाइयों में फैली फ़िरकावारियत, रोमन चर्च में शामिल बदउनवानी और मसीह इस्लाम के नाम पर काउंट लियोन जैसे नफ्सियाती मरीज़ों को देख चुका था। उसने अपने ईमान का जायज़ा लिया और जान लिया कि उसका दिल ईसाईयत पर मुतमईन नहीं है, इसलिए उसने खुद से सवालात, रिसर्च, सोच विचार और अंदरूनी कशमकश के बाद ये कदम उठाया। और जिस तरह सफेरिया खातून अपने शोहर को मैदान जंग में भेजते हुए दुआ करती है,
वो भी बहुत अच्छा लगा। यही माजी में मुस्लिम ख्वातीन की शान थी कि वह अपने शोहरों को महाज पर अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया करती थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, निज़ामुल मुल्क का किरदार जितना तारीख में मजबूत था, अल्परसलान के दौर में उतना नजर नहीं आया। यहाँ तक कि सफेरिया खातून के मुकाबले में भी ये किरदार कमजोर है। और महमद ओज़गर जो निज़ामुल मुल्क बने हुए हैं, वो इस वक्त हाई सुल्तान की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, इसलिए ABS की शूटिंग के लिए ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं है। और क्या आप लोगों ने नोट किया कि निज़ामुल मुल्क की फ़ाइट ज़्यादा नहीं दिखाई जा रही? इसके अलावा इस किस्त में अल्परसलान से सफीरिया की नाराज़गी दूर होना, अल्परसलान का एक नरम दिल शौहर के तौर पर सफीरिया को सारी बात समझाना, बातुर्बे का आकनाए खातून को प्रपोज करना, आनी कले के मुहासरे की रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट और सीन्स, और दोनों तरफ के जाने और माली नुकसान दिखाना, और इसके अलावा इस किस्त में रोमानोस दियोजन का एक ऐसे दुश्मन के तौर पर सामने आना जो कि काउंट लियोन की तरह घटिया नहीं बल्कि आली ज़र्फ है, बहादुर है, ज़हीन है। और भूख, प्यास और थकावट जिस तरह उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये अदाकारी है। और आनी कले की जंग से पहले इस सीन में बारिश आरदूच ने अपने किरदार से इंसाफ किया है और वो बिल्कुल अपने किरदार में रंग गए। और जिस तरह उन्होंने अपने जंगजुओं को मोटिवेट किया वो ज़बरदस्त था। जोशीले सीन्स में बारिश आरदूच की डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन हो जाती है और शायद यही बात एमरे कोनक को क्लिक की होगी और इसीलिए उन्होंने बारिश आरदूच को साइन किया। और अल्परसलान ड्रामा सीरीज़ में सबसे बड़ी खूबी इस ड्रामे में अल्परसलान का मेहरबान रवैया है, चाहे वो उनकी बीवी हो या उनका आल। कितना खूबसूरत सीन था जब अल्परसलान इतनी टेंशन वाले माहौल में भी अपने ज़ख्मी आल्प के बारे में ख्याल करता है और उसे अपने दरबार में शामिल होने का कहता है, क्योंकि उसकी टांग जंग में ज़ाया हो गई थी और अल्परसलान ने उसे यकीन दिलाया कि रियासत की खिदमत का वाहिद तरीका सिर्फ तलवार नहीं है। मैं हैरान हूँ कि बारिश आरदूच का दिल कैसे कर गया कि इस किरदार को छोड़ दे। शायद कभी कभी शोहरत और मद्दाहों की मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। और आखिर में मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहूँगी, जो कि मेरा आप लोगों से एक तरह का शिकवा भी है। वो ये कि आप लोग मुझे कमेंट्स में ब्लेम करते हैं कि मुझे अल्परसलान ड्रामे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहूँगी। बात यह है कि बारिश आरदूच अल्परसलान के तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन सच पूछें तो जिस तरह एंगन आल्तान अर्तुगरुल गाज़ी के तौर पर और बुलंद तिनाल सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के किरदार को जिए हैं, यहाँ इस तरह नहीं लगा। अलबत्ता चंद मखसूस किस्म के मनाजिर में बारिश आरदूच की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ये मुझे सीधी सी अदाकारी करने वाला अदाकार लगा है। और एमरे कोनक ने इस चीज़ को अल्परसलान के गिर्द मुख्तलिफ किस्म के किरदार और साइड स्टोरीज फैलाकर इस चीज़ को कवर किया है। और आप लोग खुद नोट करें कि हमें हर 2-3 अक्सात के बाद एक ज़बरदस्त किस्म की साइड स्टोरी देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर यनाल बे का किरदार, कहानी और अदाकारी सब बारिश आरदूच से बेहतर है। और ये मेरा ख्याल है, आप लोगों का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। लेकिन अपनी इस बात के सबूत के तौर पर मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को यकीन ना आए तो चागरी बे की वफ़ात पर यनाल बे के रिएक्शन और अदाकारी का बारिश आरदूच से मुकाबला कर लें। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि एंगन आल्तान में खूबी ये है कि वो अकेला ही किसी भी ड्रामे को लेकर चल सकता है, तो हर कोई इस तरह नहीं कर सकता। और सेम यही मसला बुराक ओज़जवेद के साथ भी है। लेकिन कुर्रलिश उस्मान में महमद बोज़दैक तारीख़ी वाक़यात और तारीख़ी कहानियाँ पेश करने के बजाय उलूफ़, फ्रिग, आल चिचक और बेंगे खातून जैसे ख्याली किरदारों की साइड स्टोरीज़ दिखाते हैं। और हमारा महमद बोज़दैक से यही इख्तिलाफ है। और बारिश आरदूच भी अपनी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ होंगे, तभी उन्होंने कभी भी एमरे कोनक से खुद के ज़्यादा सीन्स रखने की फरमाइश नहीं की, क्योंकि जितने ज़्यादा सीन्स उनके ड्रामे में होंगे तो उनकी खामियां भी सामने ज़्यादा आएंगी। और मेरे ख्याल में कुर्रलिश उस्मान में इसी बात का ख्याल बुराक ओज़जवेद को भी रखना चाहिए। बहरहाल मैंने जो मुनासिब समझा, सोचा और महसूस किया वो आप लोगों के सामने रख दिया। आप लोग मेरी बात से इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी। और जाहिर सी बात है कि बारिश आरदूच के फैंस को ये तबसरा बुरा भी लग सकता है, तो पेश की माजरत। और ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।